न्यूज 18 इंडिया। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में अक्सर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और आज हम बात करेंगे भारत और इजरायल के संबंधों की। आप सोच रहे होंगे अचानक से भारत और इजरायल के संबंधों का जिक्र क्यों? क्योंकि इस वक्त इजरायल जंग में है हमास के साथ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये वक्त ऐसा है कि इजरायल को तमाम देश मदद कर रहे हैं। भारत ने भी एक न्यूट्रल रुख अपनाया है इजरायल और हमास की इस जंग में। जितने भी शरणार्थी जो वहां से वॉर प्रभावित, युद्ध प्रभावित लोग हैं, शरणार्थी जो आ रहे हैं, जो रफा बॉर्डर के जरिए या फिर तमाम शरणार्थी कैंपों में इस वक्त मौजूद हैं, उन तक भी रसद सामग्री, फर्स्ट एड भारत की ओर से पहुंचाया गया था। उसमें कई सारे फिलिस्तीनी भी थे, कई सारे यहूदी भी थे, उनको मदद भारत ने की थी। इसके अलावा जब इजरायल ने भारत की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ाया तो भारत अपनी दोस्ती भूला नहीं। भारत और इजरायल की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है और ये जो दोस्ती है ये जग जाहिर है। कब से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि सफर दोस्ती का आसान नहीं था, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ये समझिए कि भारत इजरायल की मदद इस जंग में कैसे कर रहा है। इजरायल में जितना भी सामान आता है वो ज्यादातर समुद्री रास्ते से ही आता है। लाल सागर, रेड सी रूट के थ्रू आता है। रेड सी रूट में लेकिन कई सारे हूथी विद्रोही मौजूद हैं जो वहां पर बार बार अटैक करते हैं और ये सामान इजरायल तक पहुंच नहीं पाता। तो इसका विकल्प इजरायल ने मदद मांगकर किया भारत से। भारत का जो मुंद्रा पोर्ट है वहां से अब सामान जा रहा है, जो सबसे पहले पहुंचता है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और वहां से ये सामान ट्रकों के जरिए जमीनी रास्ते से पहुंचता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से होता हुआ जॉर्डन इजरायल का पड़ोसी है, वहां से सामान सीधे पहुंचता है इजरायल। इस बात का, इस नए सी रूट का जो जिक्र था वो खुद इजरायल की जो परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम है मिरी रेगेव, उन्होंने भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो युद्ध है हम पर थोपा गया है, सामानों की हमें कमी हो रही है और जो नया रूट है, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहां से हमने शुरू किया है। उन्होंने तारीफ भी की भारत की और साथ साथ वो उस वक्त वहां पर मौजूद भी थी जब इस सामान वहां से जा रहा था। इसका वीडियो भी बाकायदा सर्कुलेट हुआ है और इस वीडियो में उन्होंने जिक्र भी किया कि हो सकता है कि बहुत कम अवधि में सामान इजरायल तक पहुंच जाए, मात्र 12 दिनों में ही। तो देखिए, बहुत पुरानी दोस्ती रही है इजरायल और भारत की। अभी दोस्ती कितनी पुरानी है ये भी समझिए। 1947 भारत आजाद होता है। भारत की आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके पास वोट देने के लिए एक प्रस्ताव आता है। उसमें यह होता है कि फिलिस्तीन का बंटवारा किया जाना चाहिए या फिर नहीं, ताकि जो यहूदी हैं उनको अपने लिए एक स्थान मिल सके फिलिस्तीन के अंदर ही। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त इजरायल का समर्थन नहीं देते थे। वो मना कर देते हैं इस विभाजन के लिए। फिलिस्तीन के विभाजन के लिए पीएम नेहरू की ओर से साफ मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते थे कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं, हो सकता है इस विभाजन से उनको दिक्कत हो और उन्हीं से ही पूछा जाना चाहिए कि आखिर विभाजन हो या फिर नहीं। और जब इजरायल बन गया था उसके 3 साल बाद भारत ने इजरायल को देश के रूप में मान्यता दी थी। फिर आता है 1962 जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। भारत ने उस वक्त इजरायल से मदद मांगी थी और कई सारे हथियार उस वक्त इजरायल की ओर से भारत को दिए गए थे। फिर आता है 1971 जब बांग्लादेश बना। उस वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान था और कैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने उस वक्त मदद की थी पूर्वी पाकिस्तान की। तब इंदिरा गांधी की ओर से एक चिट्ठी लिखी जाती है इजरायल को, भारत सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि उनको कुछ हथियार चाहिए उनसे, ताकि वो इस युद्ध में डटे रह सकें मजबूती से और पूर्वी पाकिस्तान का एक तरीके से सामना कर सके। तो उस वक्त जो वहां के प्रधानमंत्री थे, इजरायल के प्रधानमंत्री जिनका नाम था गोल्डा मेयर, उन्होंने कहा कि वो भारत को हथियार जरूर देंगे लेकिन इसके बदले भारत को उनके साथ राजनयिक संबंध मजबूत करने होंगे, राजनयिक जो संबंध है वो बनाने होंगे। और 1992 में भारत इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लेता है पूर्ण रूप से। तब से ये दोस्ती चली आ रही है। बार बार, कई बार इजरायल ने भारत की भी मदद की है। और 1999 करगिल युद्ध, ये युद्ध ऐसा था जो कभी कोई नहीं भूल सकता, शायद कोई भी भारतवासी इसको नहीं भूल सकता। लेकिन ये युद्ध ऐसा भी था जिसमें इजरायल ने एक बार फिर भारत की मदद की थी। और उस वक्त करगिल युद्ध में इजरायल ने भारत को कई सारे मोटार, गोला बारूद दिए थे, बहुत सारे लड़ाकू विमान उसकी ओर से दिए गए थे। उसके अलावा लेजर गाइडेड जो मिसाइल्स थी वो दी गई थी, क्योंकि उस वक्त भारत की जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके पास मिराज 2000M था, ताकि उसमें उन मिसाइलों को लगाया जा सके। उसके लिए इजरायल की ओर से मिसाइलें भारत के पास आई थी। और उस वक्त
अमेरिका ने दबाव बनाने का भी प्रयास किया था इजरायल पर कि ये जो मिसाइलें हैं वो वहां तक ना पहुंचे, वो कुछ देरी करे ताकि इससे भारत को नुकसान हो, लेकिन इजरायल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुरंत हथियार वो भारत तक भेजता है। तो दोस्ती अब की नहीं है, बहुत पुरानी है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसी दोस्ती को भारत आगे निभा रहा है। जब उसका दोस्त इस वक्त मुसीबत में है तो उसका साथ देना भारत अपना धर्म समझता है और इसी वजह से इजरायल के साथ अपनी दोस्ती निभाता हुआ भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है, चाहे खाद्य सामग्री के जरिए हो या फिर इस तरीके से जो साजो सामान है वो इजरायल तक पहुंचाने के जरिए हो। आपका इस दोस्ती पर क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। और इजरायल हमास जंग को लेकर आपको क्या लगता है, ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो भी आप हमें जरूर बताइए।